मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि जी कश्मीर में जो जुल्म का सिलसिला नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने, उनकी आर्मी ने शुरू कर रखा है, उसके बारे में या आर्टिकल 370 के बारे में अब ये आवाजें भारत के अंदर से आ रही हैं। ऐसा ही है, सुनने वालों सुनो, ये भारत के अंदर से आ रही हैं आवाजें। 5 जजों की बेंच ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के मोदी सरकार के फैसले को सही करार दिया है। मेरे तो एल लग गए। कश्मीर ना कभी भारत का था और ना कभी होगा। कश्मीरी ना कभी भारत को कबूल करेंगे और ना ही भारत को गले लगाएंगे। आज का वर्डिक्ट एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट है। कश्मीरी ना कभी झुकेंगे और ना कभी बिकेंगे, याद रखिएगा। बंटी जी, मैं पाकिस्तान की मशहूर एंकर हलवा पकाओ और रिपोर्टर फिजा हलवा पकाओ के लिए मैं एक सजेशन देना चाहूंगी। इतनी फखरिया पेशकश के तौर पे बात कर लेना और इस तरह आंख से आंख मिला के बात कर लेना और उस चीज को जो कि जुल्म है, बर्बरियत है, उसको ये कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका बेहतरीन काम, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। करो उनको बेआबरू। ऐसे कश्मीरी पंडित की बेटियों को ये बेनजीर भुट्टो पीओके के मस्जिद से ऐलान करती थी और यासीन मलिक और लश्कर तैयबा हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में वो आतंकवाद करता था। इतनी डिटाई के जोन में ये नरेंद्र मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट या इंडिया कैसे चला जाता है कि जुल्म का सिलसिला वहां पे जारी है, वहां पे किस तरह निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा है। अच्छा, ये 370 हटने के बाद और वो भी द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के स्टैंप लगने के बाद मुझे लगता है कि अब उनको गू का हलवा पकाने की जरूरत है। उनको हक खुदरादियत नहीं दिया जा रहा। आखिर क्यों? यानी उनको ये हक नहीं दिया जा रहा कि वो खुद बताएं कि वो क्या चाहते हैं। उन पर बकायदा ये लोग मुसल्लत हैं, काबिज हैं और वहां पर जुल्म या ज्यादती हो गई जो इन्होंने गैर पार्लिमानी डिसीजन लिया, गैर आईनी डिसीजन लिया, अपने आइन का मजाक उड़ाया, तमस्कर उड़ाया, उसको इतने फखरिया तौर पर पेश किया जाना। और इससे ज्यादा नाज़रीन मुझे दुख, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और साथ ही साथ काला कपड़ा वो पहने 30-40 दिन तो पहनना चाहिए, क्योंकि जो मातम करने वाली रुदालियां होती हैं वो काले कपड़े पहनती हैं। तो मगरमच्छ के आंसू के साथ फिजा जी आप बिल्कुल काला कपड़ा पहन करके आप मातम बनाएं, क्योंकि भारत अब तरक्की के फोकस में है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब ब्राइट और शाइन करेगा और आप देख करके चूड़ियां तोड़ना और कलेजा पीटना, यही मैं चाहती हूँ। हम चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, मेरा अमेरिका, ये सुपर पावर जो खुद को कहलवाता है, हाँ भाई हाँ, उसका इंट्रोडक्शन करवाया, उसको वार्म वेलकम किया नरेंद्र मोदी को, एक जालिम का। औकात में रहो, औकात में। इस तरह वार्म वेलकम बनता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर कांग्रेस की और पाकिस्तान की एक ही भाषा, वो भी 370 हटाना चाहते हैं। और पाकिस्तानी तो हर 5 अगस्त को आपको पता हो तो मातम बनाते हैं, मातम डे कर रखा है, रैलियां निकालते हैं, पूरे पाकिस्तान को बंद कर देते हैं, भारत हाय आए, रिमूव 370। और कांग्रेस की भी ये लैंग्वेज होती है। यहाँ से साबित होता है कि अगर जिस इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में हम बात करते हैं, अभी भी हमारी बहुत सी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई हैं, अगर वो महसूस कर रहे हैं तो क्या इतनी इज्जत देना नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है? आप लोग रोना बंद कीजिए। ठीक है मैम। फिजा खलीफा तो वैसे ही आपको पता हो तो वो मियाँ खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा है, तो उसका मातम करना उसका काम भी है। मियाँ खलीफा जैसी बॉडी भी है। ठीक है मैम, थैंक यू। बेचारा शर्मा गया। नमस्कार नाजिया मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन मीडिया लेटेस्ट पे। मैडम, आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन पिद्दियों के, इन देश विरोधियों के और जो भारत का भला नहीं चाहते ऐसे लोगों के ऊपर एक गाल के ऊपर तमाचा खींच के दम मारा है, फिर मुंडी पकड़ के खींचा है, फिर एक और तमाचा मारा। इतना तमाचा खाने के बाद में भी ये पिद्दी समाज सुधरता नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? और ये जो इतना ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, इसके ऊपर आप अपने क्या विचार रखते हैं? वंदे मातरम, भारत माता की जय। इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो कई बरसों से हमने सपना देखा था, वो सपना आज पूरा होता हुआ दिखाई दिया। इस 9 साल में एक वीराने खंडर जैसे भारत को श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो खूबसूरत सा एक महल बना दिया है,
वो वाकई में अपने आप में इस पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गया है बंटी जी। 5 अगस्त 2019 को 370 हटाने का जो फैसला था, और मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली में ही थी, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था कि कश्मीर हमारी जान है, कश्मीर हमारे अंश का एक टुकड़ा है, हम उसको भूल नहीं सकते हैं, जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। आज वो अमित शाह जी जान दे देंगे इसके लिए। अमित शाह जी का वो तेवर मुझे आज याद आ रहा है बहुत, और मेरी आंखों में पानी आ रहा है। आज का वर्डिक्ट एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट है, और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड लद्दाख तक के लोग इसको सुनहरे लफ्जों में और इतिहास के सुनहरे पन्नों पे बच्चे पढ़ेंगे इसको। मैं जानता हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि 370 के हटने से, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती अभी चैनलों पर रो रही है, मैं थोड़ी देर पहले चैनल पर ही थी, जिस तरह से वो रो रही हैं, वो बिलक रही हैं और मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, और जो रुदाली की तरह चूड़ियां तोड़ते हुए मुझे बाकी अपोजिशन के 28 पार्टियों के लीडर नजर आ रहे हैं, मन में सुकून हो रहा है और शांति हो रही है। और इतनी खुशी मुझे कश्मीरी बेटियों के लिए हो रही है, जम्मू की बेटियों के लिए हो रही है, लद्दाख की बेटियों के लिए हो रही है, वो वाल्मीकि परिवार के लिए हो रही है, वो कश्मीरी हिंदू पंडितों को आज फैसला मिला है। आज 1989, 1990 में जिस हिसाब से कश्मीरी पंडितों को मार करके भगाया गया था बेनजीर भुट्टो के कहने पर, यासीन मलिक ने जो एक पपेट का काम किया था और लश्कर तैयबा से जुड़ करके पूरे कश्मीर को जो खून से नहलाया था, छोटी छोटी 9 साल की 11 साल की बच्चियों को जो कश्मीरी पंडित पिता को बैठा करके जो बलात्कार किया था, आज ऐसे देशद्रोही और आतंकवादियों के मुंह पर जो जोरदार तमाचा लगा है, वो अपने आप में एक इतिहास बना है। और जैसे जैसे रो रहे हैं विरोधी दल, वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि मैं लड्डू पेड़ा और जलेबी बांटू। कौन डिनाई कर सकता है बंटी जी कि 70,78,066 प्रोजेक्ट सिर्फ 4 साल में पूरे हुए? कौन डिनाई कर सकता है कि 3291.14 करोड़ इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4 साल में हुए? कौन डिनाई कर सकता है कि 302 ब्रिजेस पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बनकर खड़े हो चुके? कौन डिनाई कर सकता है कि नेशनल हाईवे के 5 एक्सप्रेसवेज बिल्कुल आवाजाही स्टार्ट हो चुकी है और 4 साल में 333 फ्लाईओवर, 11 टनल और 10 मेजर टनल, 18 मेजर टाउन्स प्रोग्रेस हो चुके हैं, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। कौन डिनाई कर सकता है कि इंडस्ट्रीज को इतने करोड़ और इतने अरबों रुपए इन्वेस्ट किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आज कश्मीर नहीं स्विट्जरलैंड दिख रहा है, वाकई में वो जन्नत दिख रहा है। हम कभी इतिहास के पन्नों में पढ़ा करते थे कि कश्मीर जो है वो जन्नत है, पहले वो दोज़ख बना हुआ था, लोग जाने से घबराते थे, और आज वाकई में कश्मीर हमारे भारत देश में स्विट्जरलैंड है। आज हमारे भारत देश में जन्नत है। किसी को 72 वर्जिन हो रहे ना, मरने के बाद ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे धरती पर जन्नत बना दिया मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। On the industry sector, the MOS said that the government of India has notified a new central sector scheme for industrial development of Union Territory on 19 February 2021 with an adulty of rupees 28.400 crore to boost industrial development. कोई कल्पना कर सकता था? कोई कल्पना कर सकता था? नेहरू से लेकर के क्या मौन व्रत की सरकार ने कभी कश्मीर में झांक कर देखा? बात उठती थी 370 हटाओगे, तिरंगा झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। 370 हटा, हनुमान चालीसा हुआ लाल चौक पे, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया लाल चौक पे, लाखों करोड़ों के तादाद में बच्चे से लेकर बूढ़े जवान ने इंडिपेंडेंस डे में तिरंगा झंडा लहराया लाल चौक पे। क्या बूटी बांटा करते थे और क्या नफरत का चश्मा सबको पहनाया करते थे, नेहरू से लेकर के मौन व्रत की सरकार तक, कि 370 हटाओगे कोई तिरंगा झंडा पकड़ने वाला नहीं होगा। यहाँ तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाला लाखों करोड़ों की भीड़ में खड़ा हो गया। 400 premises stand issue the production house for shooting of movies, web series, documentaries, music videos after the issuance of film policy in 2021, which provides easy of film through a single video clearance system.
अब कश्मीर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, कश्मीर में G7 की समिट होती है, कश्मीर में शूटिंग्स होती है, कश्मीर में वीडियोग्राफी होती है, कश्मीर में बाहर विदेश के लोग आकर के शूटिंग कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। 2002 के कैलेंडर का मैं आपको डेटा दे दूं, 26.73 लाख टूरिस्ट आए थे विजिट करने के लिए। अब मैं 2022 का मैंने डेटा दिया है, 2023 का मैं डेटा दे देती हूँ। 1.10 करोड़ विजिटर्स, 1.10 करोड़ विजिटर्स और टूरिस्ट कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में घूमने आए थे। और जो भारतीय नहीं थे, जो विदेश के टूरिस्ट थे वो आए थे। अब आप सोचो कि जितने टूरिस्ट आते हैं उतना डेवलप और इम्प्रूव होता है और उतना हमारा जो पैसा है वो बूस्ट करता है, हमारा स्टॉक जो है वो बूस्ट करता है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करती है। अब बात आती है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज फिल्ड 29.25 vaccines. Recruiting agencies have advertised 7.924 vaccines. अब आप सोचो कि जो कश्मीर 4 साल में तरक्की किया, वो कश्मीर 74 साल में तरक्की नहीं किया था। 74 साल में आंखें बिलक जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि हमने 16 दिन की हियरिंग खड़े होकर सुनी है। अनफॉर्चुनेट मेरा लक है कि आज बंगाल के कोर्ट में बड़े महत्वपूर्ण केसेस थे, जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाई। ये मैं अपनी बदकिस्मती सुन रही हूँ, मैं कहना चाहूंगी। अदरवाइज 16 हियरिंग मैंने अपनी इन कानों से सुना है। और कपिल सिब्बल आज जो विधवा की तरह कोर्ट से बाहर निकले हैं, तो जितना सुकून मुझे हुआ है, मैं समझ सकती हूँ कि उतना ही सुकून हर उस भारत के नागरिक को हुआ होगा जो कश्मीरी पंडितों के लिए रोते थे, जो संविधान के लिए रोते थे, जो कश्मीर में बिलखती हुई बेटियों को देख करके रोते थे, जो कश्मीर पे हो रहे यासीन मलिक और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान से चिल्लाती थी पीओके से, मारो ऐसे कश्मीरी पंडितों को, नोचो ऐसे कश्मीरी पंडित की बेटियों को, करो उनको बेआबरू ऐसे कश्मीरी पंडित की बेटियों को। ये बेनजीर भुट्टो पीओके के मस्जिद से ऐलान करती थी और यासीन मलिक और लश्कर तैयबा हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में वो आतंकवाद करता था। ये इम्प्रूवमेंट, ये डेवलपमेंट का पूरा श्रेय और ये पूरा का पूरा मुबारकबाद हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, हमारे पूरे कैबिनेट मंत्री को, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को और उन सनातनियों और उन राष्ट्रवाद जो इस भारत माता से मोहब्बत करता है, जो इस भारत माता को अपनी मातृभूमि मानता है, जो अपनी माँ से ज्यादा महत्व और इज्जत इस मातृभूमि को देता है। आज उन सबके आंखों में आंसू होगा, उन सबके आंखों में आंसू होगा। मैं कहना चाहती हूँ ना कि ये जो वर्डिक्ट आया है ना, ये सिर्फ लीगल जजमेंट नहीं है, ये सिर्फ लीगल जजमेंट नहीं है। आज उन कश्मीरियों से जाकर के मिलो, आज उन कश्मीरी पंडितों से जाकर के मिलो, तुमसे कुछ नहीं बोल पाएंगे, जुबान लड़खड़ाएगी, आंखें रोएंगी, हाथ कांपेंगे उनके, और तब फिर वो दो शब्द में यही कहेंगे कि अब मिला हमें इंसाफ, अब मिला हमें इंसाफ। जी मैम, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। और इससे तो मैं तो ईमानदारी से बताऊं, जैसे ये फैसला मैंने सुना ना, मेरा तो 2 किलो खून बढ़ गया, मेरी आत्मा के अंदर है ना एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। और मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि हमारे देश के अंदर कांग्रेस की और पाकिस्तान की एक ही भाषा, वो भी 370 हटाना चाहते हैं। और पाकिस्तानी तो हर 5 अगस्त को आपको पता हो तो मातम बनाते हैं, मातम डे कर रखा है, रैलियां निकालते हैं, पूरे पाकिस्तान को बंद कर देते हैं, भारत हाय आए, रिमूव 370। और कांग्रेस की भी ये लैंग्वेज होती है। वो एक एंकर है, क्या नाम है, हलवा पकाओ फिजा खलीफा, मियाँ खलीफा की छोटी बहन, वो भी बहुत चीखती है और आज भी वो चीखने में लगी हुई है इस वर्डिक्ट के बाद में। तो आप इन पाकिस्तानियों को और जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी माइंडसेट है उसको क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या रिप्लाई देना चाहेंगे? इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। ये तो अभी बिस्मिल्लाह हुआ है, ये तो अभी महादेव की कृपा है, ये तो अभी भगवान राम की कृपा है। और आज तक जिसने भी सनातनियों को, हिंदू धर्म को जिसने भी मलाइन किया है वो बर्बाद हुआ है। चाहे वो सीरिया बोलिए, चाहे वो पाकिस्तान बोलिए, चाहे वो महुआ मोइत्रो बोलिए, चाहे वो राहुल गांधी बोलिए, चाहे वो स्टालिन के पुत्र बोलिए, चाहे वो नेहरू बोलिए, चाहे वो इंदिरा गांधी बोलिए, जिसने भी
सनातन धर्म को और भगवान राम को मलाइन किया है, उसका बेड़ा गर्क हुआ है, वो बर्बाद हुआ है। और इसकी जिंदा मिसाल हम राहुल गांधी जैसे पप्पू पनौती को देख रहे हैं अपनी आंखों से। मैं आज भी बंटी भूल नहीं पाती कि सनातन धर्म के संत और महंत को कन्विंस करके उनके सपोर्ट से इंदिरा गांधी जी ने अपना दूसरा इलेक्शन जीता था और वो इस राष्ट्र की प्रधानमंत्री बनी थी। और उसके चौथे दिन उन्होंने उन्हीं संत और महंत को स्लॉटर करवा दिया। हजारों लाखों की भीड़ में संत और महंत को उन्होंने स्लॉटर करवाया था। मैं उस दिन को नहीं भूल पाती। मैं आजादी का वो 1947 का मैं वो दिसंबर नहीं भूल पाती हूँ, जब कड़ाके की सर्दी में लोग, जितने भी हमारे सनातनी और पंजाबी सिख हैं, जब मस्जिदों में शरण लेने के लिए वो रुके हुए थे कि सर्दी थोड़ी कम हो जाएगी तब हम निकलेंगे। और गांधी जी ने क्या किया था कि बैठ करके धरना दे दिया था हिंदू मुस्लिम एकता। और वैसे कड़क सर्दी में उन्होंने सनातनियों को, हिंदुओं को और सिखों को उन्होंने बाहर निकलने पर मजबूर किया था। और ना जाने कितनी लाशें दिल्ली की उस सर्दी में कंधे पर उठाना पड़ा था आर्मीज को, जितने भी आर्मी के सेना जवान थे। और वो उस वक्त जो कलप रहे थे, जो रो रहे थे। देखिए, मैं गांधी जी की बहुत बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन चंद ऐसे फैसले गांधी जी ने किए हैं जिसको मैं बोलने से हिचकिचाऊंगी नहीं, क्योंकि आज हमने भगत सिंह जी को खोया और उनका नाम कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह गांधी जी। अगर हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को खोया तो उसकी सबसे बड़ी वजह गांधी थे। अगर नेहरू प्रधानमंत्री बना और डिवाइड एंड रूल और सबको इस्लाम का चश्मा पहनाने की कोशिश कर दिया तो उसकी सबसे बड़ी वजह गांधी थे। अगर भारत और पाकिस्तान भारत के कलेजे को चीर करके, आपका कलेजा चीरा जाएगा, आपको कैसा लगेगा? भारत के कलेजे को चीर करके गांधी और नेहरू ने पाकिस्तान बना दिया, जिन्ना को खुश करने के लिए उसको भीख दे डाला। तो उसकी सबसे बड़ी वजह गांधी थे, सबसे बड़ी वजह गांधी थे। आप हमारे कलेजे को चीरते चले गए, आप सनातन धर्म के लोगों को बेवकूफ बनाते गए, चाचा नेहरू सनातनियों को मामू बनाते चले गए और हम चुप रहते चले गए। आज कितनी तादाद है राष्ट्र के हित में बोलने वालों की भारत में? मुश्किल से 10,000 लोग हैं जो अप फ्रंट आकर के हिम्मत रख करके राष्ट्र के प्रति बात करते हैं, संविधान के प्रति बात करते हैं, एकता के प्रति बात करते हैं, इंसाफ के प्रति बात करते हैं। और उन 10,000 लोगों का भी मुंह बंद कराने के लिए ये आतंकवादी माइंडेड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और क्या क्या हिंद है और क्या क्या वक्फ बोर्ड है, वो हमारे मुंह को बंद कराने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन हमारे पास कानून है और उस कानून से हम जीतते हैं। और आज जो कानून ने वर्डिक्ट दिया है, आज जो सर्वोच्च न्यायपालिका ने वर्डिक्ट दिया है, वो हर उस पाकिस्तानी माइंडेड जो भारत में रह रहे हैं, भारत का नमक खा रहे हैं, और पाकिस्तान के वो लोग जो दिन रात दुआ कर रहे थे आज के दिन के 370 पर कुछ ऐसे वर्डिक्ट आए जिससे हम खुश ना हो, हम राष्ट्र के हित में बात करने वालों की खुशी छिन जाए। आज उनके मुंह पर तमाचा लगा है, आज उनको ऐसा तमाचा लगा है कि जूते में थुका करके मुंह में मारा गया है। और मैं दावा करती हूँ कि आने वाले वक्त में पॉलीगेमी हलाला हो मैटर या नमाज ऑन रोड जो मैं बैन कर रही हूँ वो हो, सारे वर्डिक्ट राष्ट्रवाद के हित में आएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, अस्त्र है, वो है कानून। क्योंकि हम उनकी तरह गला नहीं रेत सकते हैं, हम उनकी तरह गाली गलौज नहीं कर सकते, हम उनकी तरह गुस्ताखे रसूल की सजा नहीं कर सकते, हमसे ये क्राइम नहीं हो पाएगा, हमसे ये जिहादी एक्टिविटीज नहीं हो पाएगी। हम कुरान के उन पन्नों को जिसमें जिहाद के बारे में लिखा है, मैंने तो कम से कम फेविक्विक लगा करके उस पन्नों को बंद कर दिया है। मैं संविधान की मानने वाली हूं और संविधान में जिस इंसानियत की बात लिखी हुई और जिस जस्टिस की बात लिखी हुई है, उस जस्टिस से मैं अपफ्रंट आकर के अगर जरूरत पड़ेगी तो अपमाने राम की सजा की भी का नारा लगाने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन अब की बार मैं सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले हर उन मुसलमानों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी हूं। और हम जैसे 10,000 राष्ट्रवाद लोग जो ऐसे आतंकवादी दिमाग के लोगों को भारत में कबूल नहीं करेंगे। भारत में रहना है तो संविधान मानना पड़ेगा, भारत में रहना है
तो भारत के कानून को अपने माथे पर रखना पड़ेगा, और नहीं तो लोटा कंबल समेटो और चले जाओ। हम देंगे टिकट, मैं दूंगी, मैं कह रही हूं कि मैं दूंगी ना, मैं नाजिया इलाही खान टिकट का पैसा दूंगी, चाहे अपनी किडनी बेच करके दूंगी, लेकिन दूंगी। तुम आवाज तो उठाओ कि मुझे पाकिस्तान में रहना है। दूसरी मैं वजह बताना चाहूंगी कि अगर हिंदुओं से, सनातनियों से इतनी नफरत है तो रहते क्यों हो यहाँ पर? किसी ने जोर जबरदस्ती रोक रखा है क्या? अरे चाचा नेहरू को मामू बना करके तुमने यहाँ पर जितनी भी गंदगी मचाई है, लेकिन अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम निकल सकते हो। तुम कहो ना मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे तमाम भारत के आतंकवादी जो पाकिस्तान के रूल रेगुलेशन को, पाकिस्तान के जिन्ना के शरिया लॉ को 1937 के पसंद करते हैं, मैं उनके लिए PIL डालने को तैयार हूं कि इनको भारत में सफोकेशन होता है, इनको पाकिस्तान जाने दीजिए। अगर ये सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा है। अगर थोड़ी बहुत, या अगर आप इसके लिए कोई फंड बनाएंगे तो मुझे जरूर इतला करना, सूचित करना। मैं भी अपनी तरफ से जो भी डोनेशन हो सकता है उस फंड में डालूंगा, और जितने भी पाकिस्तानी जाएंगे उनके वीजे का खर्चा, उनके पासपोर्ट का खर्चा हम जरूर उठाएंगे, और हमारे बहुत सारे राष्ट्रवादी भी उसमें सपोर्ट करेंगे। तो आप ये जो काम कर रहे हैं करते रहे मैम, आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, और आज सारे राष्ट्रवादियों को भी शुभकामनाएं, क्योंकि राष्ट्रवादियों को खुशी के मौके कम ही मिलते हैं, क्योंकि हमारे देश में हमारे देश के अंदर भीतरी गद्दारों से इतना मुल्क भरा हुआ ही है, तो वो कहीं ना कहीं काट करने के चक्कर में लगे हुए होते हैं हिंदुस्तान की। लेकिन सच की हमेशा जीत होती है, और आज एक बार फिर सच ने जीत के साबित करके दिखाया। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जय श्री राम। सो मच। और भारत की पूरी जनता को, भारत की तमाम जनता को जो राष्ट्र को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम मानते हैं, नाजिया इलाही खान की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगी कि मेरे सपोर्ट में, हम जैसे लोगों के सपोर्ट में, जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित में काम करते हैं, कम से कम दुआएं तो दे ही सकते हैं। जी थैंक यू मैम। जय श्री राम। जय श्री राम।